गो लेट्स स्टार्ट। हाँ तो भाई सवाल देखो, सवाल है आपको, यहाँ पर आपको दो मैट्रिक्स दे रखा है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है और इसी को इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट लगा के एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू का वैल्यू आपको निकालना है। तो स्टार्ट करो, मैं आपको दे रहा हूँ 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर आंसर निकालो। हाँ बोलो। Sir, x is equal to 7, y equal to 2, w equal to 1, z equal to 1. एक्स इक्वल टू 7, वाई इज इक्वल टू 2, डब्ल्यू इज इक्वल टू, जेड इज इक्वल टू 1, डब्ल्यू इज इक्वल टू 1, ये है तो। Yes, यस sir. सर। वेरी गुड वेरी गुड। तो मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बहुत सिंपल बात है। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 12 है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू पता चल जाएगा। 2x प्लस डब्ल्यू का वैल्यू 15 है और x का वैल्यू पता ऑलरेडी चल चुका होगा, तो 2x प्लस डब्ल्यू 15 है तो w पता चल जाएगा। फिर अभी w पता चल चुका है, 2z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 है, w पता चल चुका है, z निकल जाएगा। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। हाँ तो बड़े सवाल है, दे रखा है कि इफ a इज इक्वल टू अल्फा 0 1 1 एंड b इज इक्वल टू 1 0 5 1, then find the value of alpha, then find the value of alpha such that a square is equal to b. I am giving you 1 minute. Do the question in 1 minute. Start. ओके। तो बेटे क्या बोला है कि अल्फा का कौन सा वैल्यू के लिए ए का स्क्वायर बी के साथ बराबर है। तो पहले बेटे ए का स्क्वायर निकालो, है ना। ए का स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है बस, अल्फा 0 1 1 इंटू अल्फा 0 1 1। तो बेटे दोनों के दोनों 2/2 के मैट्रिक्स है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स मिलेगा वो भी 2/2 का ही रहेगा। और उसके एलिमेंट कैसे मिलेगा बेटे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, मल्टीप्लाई करना है। अल्फा इंटू अल्फा प्लस 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा बेटा, अल्फा स्क्वायर। अच्छा, अल्फा इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 0। अच्छा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू 1, अल्फा प्लस 1। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 मतलब 1। तो ये आ रहा है अल्फा स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए का स्क्वायर बी का साथ बराबर है, मतलब अल्फा स्क्वायर 0 अल्फा प्लस 1 1, ये मैट्रिक्स एंड ये मैट्रिक्स बराबर है 1 0 5 1, 1 0 5 1, ये दोनों बराबर है। तो हमें अल्फा का वैल्यू निकालना है। अच्छा, अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो दोनों का कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हो रहे होंगे। इसका मतलब अल्फा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से पता चलता है कि 1 है, एंड अल्फा प्लस 1 का वैल्यू क्या है बेटे, 5 है ना बेटे। अल्फा प्लस 1 का वैल्यू 5 है। अब देखो मैंने आपको बोला था एट ए टाइम एक वेरिएबल का दो वैल्यू तो नहीं होता ना। बहुत सिंपल सा बात है बेटे। सपोज मैं आपको एक इक्वेशन लिख के दे रहा हूँ, एक सेकंड गाइस, सॉरी गाइस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके ठीक है। हाँ तो बेटे मैंने आप देखो, बहुत सिंपल सा बात है, साधा सा बात है। सपोज कहीं पर लिखा है x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो बेटे x का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है ना। अच्छा, एट ए टाइम एक्स का वैल्यू दो आप पुट कर सकते हो क्या, इधर एक्स का वैल्यू कुछ मतलब जो भी पुट करोगे एट ए टाइम एक ही वैल्यू पुट करोगे ना, है ना। आप एक ही इक्वेशन में एक्स का दो दो वैल्यू हो सकता है क्या, इधर ये पुट करोगे या फिर वो पुट करोगे। अच्छा बेटे देखो, इन दोनों को कंपेयर करके पता चलता है कि अल्फा का वैल्यू क्या है बेटा, 4 है ना बेटा, अल्फा का वैल्यू 4 है। अच्छा बेटे, अगर अल्फा का वैल्यू हम 4 पुट करते हैं, देखो बेटे क्या होता है, अल्फा का वैल्यू 4 पुट करने से बेटे हाँ ये दोनों बराबर हो जाते हैं, लेकिन क्या ये दोनों बराबर होते हैं क्या, 4 का स्क्वायर 16, नो सर। नहीं। तो अल्फा का वैल्यू 4 नहीं हो सकता। अच्छा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अगर है, मतलब इन दोनों को कंपेयर करके, तो अल्फा का वैल्यू क्या आ रहा है बेटे, प्लस और माइनस 1। प्लस और माइनस वन। अच्छा, जरा सोचो, मतलब अल्फा का वैल्यू अगर 1 आप पुट करो तो हाँ ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इन दोनों का क्या,
अल्फा की जगह जरा 1 पुट करो, 1 प्लस 1 तो 2 होगा ना, 5 के साथ इक्वल नहीं होगा, तो 1 भी नहीं हो सकता। -1 होगा क्या, चेक करो बेटे, -1 का स्क्वायर 1, हाँ ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों का क्या होगा बेटे, -1 प्लस 1 ये तो 0 हो जाएगा ना, 0 तो 5 इक्वल। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पर डिटरमिन नहीं किया जा सकता है ना बेटे, नो रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा। यू गेट माई पॉइंट सो फार, आर वी क्लियर ऑन दिस? Yes, sir. वेरी गुड, Yes. वेरी गुड। तो आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, तो आंसर क्या होगा बेटे, वैल्यू ऑफ अल्फा कैन नॉट बी, ओके। क्वेश्चन इज if a plus b 2 5 a b, these matrix and these matrix are equal 5 8, then find the value of a and b. स्टार्ट। ओके, हाँ तो क्या आंसर आया? b is equal to 4 और 2, a is equal to 2 और 4। वेरी गुड। अच्छा थोड़े चलो, जिनका नहीं हुआ देख लो बेटे, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो ए प्लस बी का वैल्यू 6 है एंड ए बी का वैल्यू क्या है बेटे, 8 है ना, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 6 एंड ए बी इज इक्वल टू 8। अब देखो भाई, अब इसको सॉल्व करने का बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप a माइनस बी निकालो, जैसे फर्स्ट ईयर में हम कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर में स्क्वायर रूट निकालते वक्त, या फिर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके करो, तो मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके करता हूँ, है ना। देखो बेटे यहाँ पर a प्लस बी 6 है, तो a क्या है बेटे, 6 माइनस बी है, तो मैं यहाँ पर a की जगह 6 माइनस बी पुट करता हूँ, 6 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू 8। तो क्या हो जाता है ना, 6b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो बेटे बी स्क्वायर माइनस 6b प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो बेटे ये का क्वाड्रेटिक है, और इसको सॉल्व करने से बहुत इजीली बेटे आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर सकते हो, -4b माइनस 2b प्लस 8 इज इक्वल टू 0। हाँ तो b कॉमन ले आओ, b माइनस 4 माइनस 2 कॉमन ले आओ, b माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो b का वैल्यू आइदर 2 और 4। अच्छा जब b का वैल्यू 2 है, व्हेन b इज इक्वल टू 2, what is a is equal to 6 minus b, मतलब 6 minus 2 4। when b is equal to 4, what is a is equal to 6 minus 4 मतलब 2। तो आ गया हमारा, जब a का वैल्यू 2 होगा, b का वैल्यू 4 होगा, जब a का वैल्यू 4 होगा, b का वैल्यू 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Sir, yes, sir, if you will do by calculating a minus b, ऑफ कोर्स, गॉट्स वेरी गुड, वो भी हो जाएगा, लेकिन जरा सोचो ये क्वेश्चन इतना इजी है, उतना हमें तकलीफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बट देर इज ए वे, वो भी वे है। वे क्या है बेटे, कि आपको जब a प्लस बी का वैल्यू पता होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू आपको यहाँ पर पता है कि 6 है एंड ए बी इज इक्वल टू 8 है, तो बेटे a माइनस बी निकालने का बहुत ईजी तरीका है बेटा, आपको बस ये फॉर्मूला इक्वल करना होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो बेटे a माइनस बी का होल स्क्वायर उस समय मिल जाता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो a से करके a प्लस बी क्या है बेटे, 6 है ना, तो 6 का स्क्वायर मतलब 36 माइनस 4ab, ab कितना है बेटे 8 है, 4 से 8 कितना 32, तो आ जाता है कितना बेटा 4। तो a माइनस बी का स्क्वायर आ जाता है 4, तो a माइनस बी क्या होगा बेटे, प्लस और माइनस 2। तो बस a प्लस बी का वैल्यू आपका 6 है, a प्लस बी का वैल्यू 6 है एंड a माइनस बी का वैल्यू 2 या फिर -2। अगर बेटे a माइनस बी का वैल्यू हम 2 पुट करते हैं, तो दोनों को अगर ऐड कर दें तो बेटे 2a आ जाता है 8 एंड a आ जाता है 4। फिर आप ये 4 को a का जगह 4 पुट कर दो, b आ जाएगा आपका 2। एंड अगर a प्लस बी तो 6 है, अगर a माइनस बी को यहाँ से -2 पुट करो और दोनों को ऐड कर दो, तो 2a आ जाता है कितना बेटा 4, तो a क्या आ जाता है 2, एंड इसी a को लेके यहाँ पर पुट कर दो पहला इक्वेशन में, तो b आ जाएगा कितना 4। तो इससे भी हो सकता है। यू गेट माई पॉइंट सो फार? yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, यस, इफ a इज इक्वल टू
2 0 -3 4 3 1 -5 7 2. The question is, express A as the sum of a symmetric and skew symmetric matrices. Start. ओके, लेट्स कंटिन्यू। अच्छा, तो बड़े सवाल है कि मुझे एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है और सवाल पूछा है कि यह स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो कॉन्सेप्ट खाली बस रिकॉल कर लेते हैं बेटे। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ब्रह्मांड का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम एक सिमेट्रिक एंड एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सॉम के रूप में एक्सप्रेस कर पाते हैं। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को, तो उसका जो सिमेट्रिक पार्ट है वो है हाफ टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज, एंड उसका जो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है वो है हाफ टाइम ए माइनस ए ट्रांसपोज। कोई भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम ऐसे एक्सप्रेस कर पाते हैं, और ये उसका सिमेट्रिक पार्ट है और ये उसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है। एंड दिस इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है for any square matrix A, and this is skew symmetric for any square matrix A। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A के लिए A प्लस A ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, तो उसमें अगर हाफ मल्टीप्लाई कर दे, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक स्केलर मल्टीप्लाई करोगे वो भी सिमेट्रिक ही रहेगा। उसी तरह किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स A के लिए A माइनस A ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लाई कर दो वो भी स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा। तो ये सिमेट्रिक एंड ये स्क्यू सिमेट्रिक, एंड दोनों को ऐड करने से ए आता है। तो बस इतना ही फंडा है। तो हमें बस यहाँ पर क्या क्या करना है, हमें ए ट्रांसपोज निकालना है। क्या निकालना है? ए ट्रांसपोज निकालना है। ए ट्रांसपोज कैसे निकलेगा बेटे? ना रो को कॉलम में लिखो, 2 0 -3 4 3 1 कॉलम में लिखो, -5 7 2 कॉलम में लिखो। फिर बस आपको क्या निकालना होगा? ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना होगा, एंड जो आएगा उसके साथ बस स्केलर हाफ मल्टीप्लाई करना होगा। तो कुछ नहीं, बस ये दोनों को ऐड करो, फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता ही है, एवरी एलिमेंट में लाके मल्टीप्लाई कर देने का। उसी तरह आपको हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज भी निकालना पड़ेगा। फिर लास्ट को ए इज इक्वल टू, मतलब जो दिया है आंसर इसका कैसे किया जाता है बेटे। देखो इस टर्म 1 में तो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, में भी नहीं आ रहा है अभी तक, मैं श्योर नहीं हूं, तो मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि नहीं आएगा, बट ऑन दी ऑफ चांस अगर आता है तो बेटा देखो कैसे इसको एक्सप्रेस करते हैं, कि आपको कैसे लिखना है। आपको खाली लिखना है कि दिस, एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस करना मतलब बेटे समझ रहे हो ना, दिस ये लिखना है, ये मैट्रिक्स लिखना है, दिस इज इक्वल टू ये जो मैट्रिक्स आया होगा दैट प्लस ये जो भी मैट्रिक्स आएगा दैट, यही होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है ना? ऐसे लिखना है, खाली एक्सप्रेस करना है। हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, किनको डाउट है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए? किसी को डाउट नहीं हो? राइट। अच्छा, सवाल करते हैं, और एक सवाल करते हैं। सवाल है कि इफ ए इज इक्वल टू 2 4 -1 -1 0 2 and b is equal to 3 4 -1 2 2 1, then find a b whole transpose. Find. Start. ओके, हो गया? Yes, sir. वेरी गुड, Yes, sir. वेरी गुड। तो बेटा मैं इसको करूंगा क्या? मुझे लगता नहीं मैं इसको करना चाहिए। आपको खाली ए बी मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, फिर जो आएगा उसका ट्रांसपोज निकाल देना है। बस ए का ऑर्डर क्या है? 2/3, बी का ऑर्डर क्या है बेटा? 3/2। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे जब जो मैट्रिक्स प्रकट होगा ए बी, उसका ऑर्डर आएगा 2/2। इतना ध्यान रखना है।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि बेटा इफ a इज इक्वल टू 1 2 2 1 1 2 2 1 and f of x is equal to 1 plus x into 1 minus x, then find f of a। ऑप्शन है -4 1 1 1 1, b -8 1 1 1 1, c 4 1 1 1 1, d none of these, not yeah, none of these। so start। okay, ऑप्शन है। Yes, sir. Option A. अच्छा, हाँ तो देखो बहुत सिंपल सा सवाल है। अब आप में से कोई कोई इसको ऐसे किए होगे, एफ ऑफ ए पूछा है ना, आप में से कोई कोई इसको ऐसे किए होगे, जो कि गलत नहीं है लेकिन ज़्यादा टाइम टेकिंग है। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, बेटा मैंने बोला था कि जब पॉलिनोमियल में आप एक्स की जगह ए पुट करोगे, मैट्रिक्स पुट करोगे, बेटे जहां पर नंबर लिखा होगा है ना, ध्यान रखो यहाँ पर 1 लिखा है ना, तो आपको 1 की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज करना होगा। अगर 2 कहीं पर लिखा गया होगा तो क्या यूज करना होगा, 2i है ना। कोई भी नंबर अगर यूज किया गया है पॉलिनोमियल में तो बस दैट स्केलर इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसके जगह पर लिखना है। तो आप में से कोई कोई इसको ऐसे किए होगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए, फिर किए होगे। कोई कोई नहीं चलेगा, लेकिन डायरेक्ट कर दो ना। आपका एफ ऑफ एक्स दे रखा है, जो फॉर्म में दे रहा है 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, उसको मल्टीप्लाई करने से क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ ए क्या होगा ना, आई का 1 का जगह क्या लिखेंगे बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, माइनस ए का स्क्वायर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या लेंगे बेटा, जो ए का ऑर्डर वही ऑर्डर का 2/2 का 1 0 0 1, दैट माइनस ए का स्क्वायर। ए क्या है 1 2 2 1, 1 2 2 1 इंटू 1 2 2 1, तो 1 0 0 1 माइनस, अच्छा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 कितना होगा 5, राइट। 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4, राइट। Yes, sir. 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 कितना होगा 4, Yes, sir. 4. एंड 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। अच्छा, सब्ट्रैक्शन के बाद बेटा 1 माइनस 5, 1 माइनस 5 कितना होगा बेटे -4, 0 माइनस 4 -4, 0 माइनस 4 -4, 1 माइनस 5 -4। तो अगर हम ये जो मैट्रिक्स है इसमें से अगर स्केलर -4 बाहर कॉमन ले जाएं तो बेटे क्या होता है 1 1 1 1। स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो ऐसे ही होता है, स्केलर को लेके अंदर सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई किया जाता है, तो दिस इज इक्वल टू दिस। तो आंसर क्या है बेटा -4 इंटू 1 1 1 1, तो ऑप्शन ए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे। बेटे क्वेश्चन दिया है कि इफ एक्स स्क्वायर 2 3 x plus 1 is equal to 1 2 3 2, find the value of x। स्टार्ट। वेरी गुड, x इक्वल टू 1। बेटा देख के ही तो पता चल जाता है ना। लेकिन इस सवाल में दिया क्यों, कारण क्या है, क्योंकि देखो जब आप एक्स स्क्वायर को 1 के साथ कंपेयर करते हो, इक्वल करते हो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x का दो वैल्यू प्रकट होते हैं ना, आइदर 1 और -1। जब x प्लस 1 को 2 के साथ इक्वेट करते हो बेटे, तो बेटे x का वैल्यू आता है 1। लेकिन हम तो एक ही मैट्रिक्स में x का मतलब एक जगह x का एक वैल्यू, दूसरी जगह x का दूसरा वैल्यू तो नहीं पुट कर सकते ना। एक ही मैट्रिक्स में जो है एक x का एक ही वैल्यू, तो अगर x की जगह 1 पुट करते हैं बेटे तो ये दोनों भी इक्वेट होते हैं, ये दोनों भी इक्वेट होते हैं। लेकिन अगर x की जगह -1 पुट करते हैं
तो एक्स स्क्वायर 1 हो जाता है, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं ना, क्योंकि -1 + 1 0। वेरी गुड। तो द आंसर इज, तो दोनों का जो कॉमन आंसर होगा 1, वही करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखो एक क्वेश्चन दिया है, ए दिया है 0 1 1 0। बेटे सोच के इसका आंसर बताना, तरता रुके मत बताना, ठीक है। इज ए फर्स्ट ऑप्शन यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन 2 डायगोनल मैट्रिक्स। ऑप्शन 3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑप्शन 4 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Symmetric matrix. सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेटा ऑब्वियसली सिमेट्रिक होगा। एक तो यूनिट नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा यूनिट मैट्रिक्स ऐसा नहीं होता है। यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, नॉन डायगोनल 0 होते हैं। ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, जबकि यहाँ पर नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है। सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए। स्क्यू सिमेट्री भी इसीलिए नहीं हो सकता बेटे, एट द फर्स्ट ग्लैंस आपके दिमाग में स्क्यू सिमेट्री आ सकता है, क्योंकि डायगोनल वाले एलिमेंट सारे ऑल ऑफ देम आर 0। लेकिन स्क्यू सिमेट्री का दो कंडीशन है, डायगोनल वाले सारे 0 होने के साथ डायगोनल के जो दोनों तरफ है जो एलिमेंट एक दूसरे के नेगेटिव होने चाहिए। तो अगर इधर 1 इधर -1 होता है, या फिर इधर 1 इधर -1 होता है, तो हाँ स्क्यू सिमेट्री हो जाता है। नहीं, तो आंसर इज क्या बेटे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। क्योंकि इसका आप अगर इसका ट्रांसपोज ले लो, दैट विल बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, है ना। अच्छा, और ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से पता चल जाता है ना, आपको सिमेट्रिक चेक भी करना नहीं पड़ रहा है। ऑप्शन एलिमिनेशन, ये कटा ये कटा ये कटा, बच्चा कौन, ये बच्चा, इसको बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन। अच्छा अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आपको याद होगा, पैटर्न याद होगा बेटे, कि डायगोनल के दोनों तरफ सेम एलिमेंट होते हैं ना बेटे, एग्जैक्ट सेम एलिमेंट होते हैं डायगोनल के दोनों तरफ, है ना बेटे। पैटर्न याद है आपको। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है, यस, ए दिया है cos x माइनस साइन x sin x cos x। तो फाइंड ए इंटू ए ट्रांसपोज। स्टार्ट। ऑप्शन तो ऑप्शन ए है जीरो मैट्रिक्स। ऑप्शन बी है I2। ऑप्शन सी है 1 1 1 1 एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। स्टार्ट। Yes, sir. क्या आया? I2। I2। ओके, वेरी, सबका I2 आया। अच्छा, सिंपल सा सवाल है, बस आपको क्या करना है, ए के साथ ए का ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है। ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा बेटा, आपको निकाल दो बस। cos x माइनस साइन एक्स को कॉलम में लिख दो, साइन एक्स cos x को रो कॉलम में लिख दो, तो फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, जो भी आएगा। क्या आ रहा है बेटे आपका I2, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। और ये सवाल RD शर्मा का MCQ में भी ये सवाल आई थिंक है। सवाल है कि a इज इक्वल टू I0 0 I, ठीक है, और बोला है कि फाइंड a टू द पावर 4n where n is any integer। Means identity matrix. Identity matrix, very good। What about the others? Yes, sir. Identity matrix। यस ऑफ कोर्स, है ना। तो ट्रिक बताया था मैंने कि क्या होता है ना, अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स में दिया गया a इज इक्वल टू DIJ, सपोज ABC, है ना, तो 3 by 3 का सपोज है डायगोनल मैट्रिक्स,
DIJ फॉर डायगोनल, मतलब डायगोनल वाले एलिमेंट ए बी सी हैं और नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट 0 हैं। तो बेटा A⁴n क्या होता है ना, बस आप खाली कर दो डायगोनल वाले एलिमेंट का पावर n कर दो, बस काम खत्म। तो यहाँ पर A⁴n जब करोगे तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो सिंपली हम डायगोनल वाले एलिमेंट का पावर 4n कर देंगे। I⁴n 0⁴n, सॉरी डायगोनल वाले एलिमेंट का पावर खाली कर देना है I⁴n। और बेटा आप सबको पता है कि I⁴n, आई क्या है बेटा, इमेजिनरी यूनिट है, √(-1), उसका पावर 4n कितना होता है, 1 होता है, तो 1 0 0 1 आगे आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। सवाल है बेटे कि इफ a इज इक्वल टू 3x - 1 2x + 3 x + 2 and it is a symmetric matrix, then x is equal to what? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, Sir, none of these. -4, डी है -3। ऑप्शन ऑप्शन में तो नॉन ऑफ दीज है ही नहीं। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो x का वैल्यू क्या है? ऑप्शन में अगर नॉन ऑफ दीज होता ना तो सोचते कुछ। ये MCQ वाला सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगा दो तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ये सर X सर is मैंने equal उसको आइडेंटिटी समझ लिया। करो। -4। x इक्वल टू -4। Yes sir। ओके ये सर x = -4। ओके, सर वेरी गुड 2x + 3 = x - 1। वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पर बेटे बस ट्रिक लगाना है ना। देखो बेटे यहाँ पर जो ट्रिक हम लगा रहे हैं ना, ये ट्रिक नहीं लगाते किस कंडीशन में पता है? अगर बेटे यहाँ पर नॉन ऑफ दीज का ऑप्शन होगा, अगर नॉन ऑफ दीज ऑप्शन होगा ना बेटे, तो बस आपको क्या करना है, सिमेट्रिक का प्रॉपर्टी लगाना है कि A इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज, तो बेटे इसका ट्रांसपोज लेना है, उसके साथ इक्वेट करना है। लेकिन नॉन ऑफ दिस वगैरह कुछ ले ही नहीं लिखा है, तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी हम लगाते हैं। हमें पता है कि अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसका डायगोनल के दोनों तरफ के एलिमेंट सेम होते हैं, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, 2x + 3 इज इक्वल टू x - 1। तो बेटा ऑब्वियसली 2x - x क्या आ जाएगा बेटे ना, -3 - 1 मतलब -4, x इज इक्वल टू -4। ठीक है ना, ऑप्शन सी। अच्छा, अगर नॉन ऑफ दिस होता भी तो भी नो प्रॉब्लम, नॉन ऑफ दिस अगर होता भी तो भी नो प्रॉब्लम, मतलब ऐसा ही करते हैं ना, क्योंकि ऑब्वियस जाहिर सी बात है, आप जब इसका ट्रांसपोज लोगे तो डायगोनल वाले एलिमेंट तो चेंज नहीं होंगे ना। हमें पता है कि मैट्रिक्स एंड उसका ट्रांसपोज दोनों में डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं होते हैं ना, सेम रहते हैं, है ना, डायगोनल एलिमेंट पूरा सेम टू सेम रहते हैं। तो अगर नॉन ऑफ दिस होता भी नो प्रॉब्लम, क्योंकि जब आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो 3 यहीं का यही रहेगा, x + 2 भी यहीं का यही रहेगा, ये दोनों अपने जगह चेंज नहीं करेंगे। ट्रांसपोज में भी डायगोनल वाले एलिमेंट सेम रहते हैं, तो अब वही करते बस आप। तो यस, तो आप ऐसे ही करो, ठीक है ना, डायगोनल के दोनों तरफ एलिमेंट इक्वल होते हैं। नॉन ऑफ दिस होता भी ऐसे डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। सेकंड गाइस, ओके लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सवाल है बेटे, मैट्रिक्स आपको दिया है A इज इक्वल टू, ऐसा कैसे हो गया, मतलब ज़्यादा जूम हो गया। अच्छा अच्छा, A इज इक्वल टू 5 - 2 2 - 1 and question is find inverse A inverse if exists using elementary operation। स्टार्ट। ओके, तो देखो, अच्छा तो बोला है कि ये मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स निकालना है इफ इट एग्जिस्ट, वो तो बाद में देखा जाएगा।
यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन में बेटे मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, वो प्रोसेस के अंदर मतलब पता चलता है कि अगर बेटे करते करते मतलब लेफ्ट वाला मैट्रिक्स में मतलब कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम का सारे एलिमेंट अगर जीरो आ जाते हैं तो वहीं पर हम बोल देते हैं कि इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो वो तो अलग बात, दूर का बात है, लेकिन पहले प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। बोले कि यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, भाई स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स हम दो एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकालते हैं, या तो रो ऑपरेशन या तो कॉलम ऑपरेशन। और जब सवाल में हमें स्पेसिफाई नहीं किया है कि रो ऑपरेशन करो या फिर कॉलम ऑपरेशन, खाली बोल दिया कि यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो हमारा मर्जी, हम आइदर रो ऑपरेशन में करें या फिर कॉलम ऑपरेशन में करें। लेकिन जो भी करना है एक करना है, और रो ऑपरेशन ज़्यादा इजी होता है कॉलम ऑपरेशन से, मैंने आपको समझाया था। तो रो ऑपरेशन से पहले स्टार्ट करते हैं। तो रो ऑपरेशन से करने के लिए बेटे हमें स्टार्टिंग में क्या लिखना होगा, ए इज इक्वल टू आई ए एस ऑफिसर, है ना बेटे, याद है ना, ए इज इक्वल टू आई ए। मैंने बोला था बेटे रो, हमारा रो ऑपरेशन सबसे प्यारा ऑपरेशन होता है, हम सब रो ऑपरेशन को प्रिफर करते हैं। तो रो ऑपरेशन याद रखो बेटा आई ए एस ऑफिसर, ठीक है ना, आई ए याद रख लो बस। कॉलम ऑपरेशन अगर करते तो क्या लिखते बेटे, ए इज इक्वल टू ए आई, है ना, ए इज इक्वल टू ए आई, याद आ रहा है। तो रो ऑपरेशन में लिखेंगे ए इज इक्वल टू आई ए। तो रो ऑपरेशन प्यारा होता है और उसको आई ए एस ऑफिसर के साथ याद रखो। हाँ, तो बस क्या लिखेंगे बेटे, प्रोसेस क्या है उसके बाद मैं रिकॉल करवा देता हूँ आपको। बस आपको क्या करना होता है बेटे, ये जो लेफ्ट में जो ए लिखा है इसको अभी रो ऑपरेशन करेंगे। अभी बेटे 3 रो ऑपरेशन होते हैं एंड 3 कॉलम ऑपरेशन भी होते हैं, 3 रो ऑपरेशन 3 कॉलम ऑपरेशन। तो हम यहाँ पर रो ऑपरेशन लगा के कर रहे हैं, तो तीनों रो ऑपरेशन जो हैं वो तीनों रो ऑपरेशन में से जहां पर जो रो ऑपरेशन हमें चाहिए होगा वो इस्तेमाल करते हुए ये जो लेफ्ट वाला ए को आई बनाना है। क्या बनाना है बेटे, आई बनाना है ना। और जो रो ऑपरेशन आप ये लेफ्ट वाले ए के ऊपर कर रहे हो, साइमल्टेनियसली सेम ऑपरेशन ये राइट में आई के ऊपर करना है, ठीक है, साइमल्टेनियसली सेम ऑपरेशन। आपका मेन टारगेट रहेगा ए को आई बनाना, और जो ऑपरेशन इधर कर रहे हो आंख मूंद कर वही ऑपरेशन बस इसके ऊपर करते जाना है। और ऐसे करते करते आपका ये जो आई है लास्ट को कोई एक मैट्रिक्स बी में कन्वर्ट हो गया होगा, और बेटे अंत तक आपका जो ये ए है उसको वही ए ही रखना है, मतलब उसको चेंज नहीं करना है अंत तक। तो आपको लास्ट में ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा, एंड दिस बी इज ए इनवर्स। यही था हमारा प्रोसेस। तो रो ऑपरेशन में पहले करते हैं, तो पहले लिखेंगे ए इज इक्वल टू आई ए एंड अच्छा, जो 3 रो ऑपरेशन है आपको याद है वो तीनों रो ऑपरेशन क्या है, 3 रो ऑपरेशन, हाँ याद है। पहला रो ऑपरेशन क्या था बेटे, रो को, इंटरचेंजेबल। हाँ कोई भी 2 रो को स्वैप कर सकते हो ना, रो 1 रो 2 को स्वैप कर सकते हो, रो 1 रो 3 को स्वैप कर सकते हो, रो 3 रो, कोई भी 2 रो को स्वैप करना, ये था पहला ऑपरेशन। दूसरा ऑपरेशन क्या था कि एक रो में कोई एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देना, है ना, कोई भी रो में कांस्टेंट आप नॉन जीरो कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर सकते हो, जीरो नहीं, याद रखो, नॉन जीरो कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर सकते हो। पहला ऑपरेशन है कोई भी 2 रो को स्वैप कर सकते हो। दूसरा ऑपरेशन है बेटे कोई भी एक रो में एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर सकते हो, नॉन जीरो कांस्टेंट, जीरो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, नॉन जीरो मल्टीप्लाई। तो तीसरा ऑपरेशन वो क्या है ना, कोई एक रो में कुछ मल्टीप्लाई करके दूसरे रो में ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। Yes, sir. रो में जो मल्टीप्लाई करोगे दिमाग में मल्टीप्लाई करोगे, उधर मल्टीप्लाई नहीं कर देना, दिमाग में एक रो में कुछ मल्टीप्लाई करोगे और दूसरे रो में ऐड करोगे, मतलब आर आई बिकम्स आर आई प्लस के आर जे। दिमाग में आरजे नाम का जेथ रो में दिमाग में के मल्टीप्लाई करके आर आई में ऐड करना है, आई रो में ऐड करना है। तो ऐसे करने से आई रो चेंज होगा। तो ऐसे 3 रो ऑपरेशन हमारे पास है, यही 3 रो ऑपरेशन हम कर सकते हैं, 3 ही रो ऑपरेशन है। उसी तरह कॉलम ऑपरेशन तीनों भी सेम टू सेम है, कोई भी 2 रो को स्वैप कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी एक कॉलम में एक नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीसरा, एक कॉलम में कुछ मल्टीप्लाई करके दूसरे कॉलम में ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, खाली ऐड नहीं बेटा, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले लिखेंगे बेटा, हम रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू आई एस ऑफिसर, है ना बेटे, ए इज इक्वल टू आई ए। ये क्या दिया था बेटा हमें, 5 - 2 2 - 1, 5 - 2 2 - 1।
इज इक्वल टू आई क्या है बेटे आपका 1001 और अंत तक बेटे आपको ए में हाथ नहीं लगाना है, अंत तक बेटे, अंत तक ए में हाथ नहीं लगाओगे, ठीक है ना। अच्छा तो बेटे अभी हमारा टारगेट है इस चीज को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना, मतलब इसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है। और मैंने बोला था कि इसका इजी ट्रिक क्या है, सबसे इजीली कैसे जल्दी जल्दी हो जाएगा, कम स्टेप में कैसे होगा टॉप कि आप, लेफ्ट टू बॉटम राइट। हाँ, कि बेटे जब आप रो ऑपरेशन कर रहे हो तो बेटे आपको इसको जब आइडेंटिटी में कन्वर्ट करोगे तो ऐसे आपको आना है। ऐसे आने का मतलब पहले इसको 1 बनाना है, फिर इसको 0 बनाना है, फिर इसको 1 बनाना है, फिर बाकी जो बचा उसको कर देना है, कन्वर्ट कर देना है, मतलब इसको 0 बनाना है। ठीक है, आप अगर पहले इसको 1 बनाओगे फिर इसको 1 बनाओगे, या फिर पहले इसको 1 इसको 0 फिर इसको 0 फिर इसको 1, ऐसा करने से गलत नहीं है, लेकिन आप देखोगे बहुत ज़्यादा स्टेप्स हो जाएंगे, ठीक है, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, गलत भी हो सकता है, तो ऐसे करेंगे। हाँ, तो पहले हमारा टारगेट है इस चीज़ को क्या बनाना, 1 बनाना। 3 रो ऑपरेशन ध्यान रखो, एक क्या है, 2 रो स्वैप करना, कोई एक रो में कोई एक नॉन जीरो कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देना, और क्या बेटे एक रो में कुछ मल्टीप्लाई करके दूसरे रो में ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करना। अब इसको देखते ही दिमाग में दो चीजें आते हैं, मतलब दो अलग अलग ऑपरेशन दिमाग में आते हैं कि मैं ये ऑपरेशन कर दूं या फिर वो ऑपरेशन कर दूं, लेकिन दोनों में से जो इजी ऑपरेशन वही करेंगे। देखो बेटे डिफिकल्ट ऑपरेशन यहाँ पर क्या होगा, अगर आप जबरदस्ती इसको 1 जबरदस्ती बनाना चाहते हो तो हम एक ऑपरेशन इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि कोई एक रो में एक नंबर मल्टीप्लाई करना, नॉन जीरो कांस्टेंट। तो आप क्या कर सकते हो कि रो 1 में 1/5 मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये 1 हो जाएगा और ये बेटा -2/5 हो जाएगा, ठीक है, कोई नहीं, फिर उसके बाद प्रोसीड करोगे। और 2/2 भी है शायद, मतलब इजी भी होगा, लेकिन क्या है कि बेटे कोशिश करो आपके जो मैट्रिक्स में कभी भी एलिमेंट फ्रैक्शन में ना आए, कोशिश करो। तो उसका नीचे ये 2 क्यों दिया है, जानबूझकर दिया है ना बेटे। 2 में 2 मल्टीप्लाई करके 5 से माइनस कर तो कितना आता है, 1 आता है ना, 2 में 2 4, 5 से 4 माइनस करो 1 आता है। तो हम इधर एक ऑपरेशन करने वाले हैं कि रो 1 बिकम्स रो 1 माइनस 2 रो 2, है ना, ये तो ऑपरेशन है ना, तीनों रो। अच्छा तो बेटे क्या होगा, ये वाला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, इसमें 2 मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करो, क्या होगा ये माइनस, हाँ इसमें 2 मल्टीप्लाई करो -2, फिर -2 से -2 माइनस करो मतलब प्लस 0 हो जाएगा, है ना, वो 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, वेरी गुड, ये हो गया 0 और ये 2 -1। बेटे ये ना दिमाग में रो 2 में 2 दिमाग में मल्टीप्लाई करना है, इधर नहीं करना है, दिमाग में मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। अच्छा जो ऑपरेशन इधर किए वही ऑपरेशन इधर भी करना है, उन्हें बोला था। तो रो 1 से 2 रो 2 माइनस करो, 1 से 0 × 2 क्या होगा, वही 1 ही रहेगा, 0 से क्या होगा बेटे -2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करो 2, 0 से 2 माइनस करो -2 और ये 0 1। हाँ तो बेटे देखो कभी कभी ऐसा हमारा लॉक अगर अच्छा है, मैट्रिक दिया है कि एक गोली में 2 शिकार हो जाएंगे, तो ये वहाँ ये 0 हो गया अपने आप। चलो ठीक है, अभी कैसे आएंगे बेटे, नीचे आएंगे, मतलब ये वाला 2 को क्या करना है बेटे, 0 बनाना है ना, ये वाला 2 को 0 बनाना है, और ये वाला 2 को 0 बनाने के लिए ऊपर वाला 1 का मदद लेंगे, क्या करेंगे, रो 2 बिकम्स Row 2 minus 2 row 1. वेरी गुड। हाँ तो क्या हो जाएगा ये बेटे, ये 1 0, हाँ तो रो 1 में 2 मल्टीप्लाई करके रो 2 से माइनस करो, तो 1 में 2 मल्टीप्लाई करके 2 से माइनस करोगे तो इधर आएगा 0, फिर बेटे 0 में 2 मल्टीप्लाई करके -1 से माइनस करो तो वही -1 ही रहेगा, राइट, राइट और रॉन्ग है, Yes. हाँ Yes, sir. इज इक्वल टू डिट्टो वही वाला ऑपरेशन इसी के ऊपर भी करना है, तो रो 2 बिकम्स रो 2 माइनस 2 रो 1, तो बेटे 1 में 2 मल्टीप्लाई करो कितना होता है 2, और 0 से माइनस करो कितना हो जाएगा -2, है ना। अच्छा पहला रो तो सेम है, वो तो लिख देता हूँ पहले 1 -2, हाँ तो 1 में 2 मल्टीप्लाई करो और 0 से माइनस करो कितना होगा -2, -2 में 2 मल्टीप्लाई करो और 1 से माइनस करो
-2 में 2 मल्टीप्लाई करने से -4, 1 से -4 को माइनस करने से क्या हो जाएगा बेटे 5, है ना? गलत है क्या? सही है? Yes, sir. ओके। हाँ, तो बस अब क्या करना है बेटे, ऐसे आए थे, ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं। अब इस -1 को 1 बनाना है। क्या करें ताकि अच्छा देखो, ये जीरो चेंज नहीं होना चाहिए। जो मेहनत से इसको जीरो किए हो, ऐसा कोई ऑपरेशन मत करना कि ये जीरो Sir, बदल जाए। हाँ, क्या? 2 will be -1 into row 2. वेरी गुड। रो 2 में -1 मल्टीप्लाई कर दो बेटे, रो 2 में -1 मल्टीप्लाई कर दो। रो 2 इधर लिख देता हूँ, रो 2 बिकम्स -1 इंटू रो 2। तो क्या हो जाएगा ये ना, सॉरी, हाँ, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1। इधर भी सेम काम करेंगे, रो 2 में -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो रो क्या 2 -5, 2 -5 इंटू ए। फाइनली लिख देंगे क्या बेटे, दिस इज व्हाट आई एंड लेट्स कॉल इट बी एंड दिस बी इज इनवर्स ऑफ ए। ठीक है ना? तो हमारा इनवर्स ऑफ ए निकल आया, ये आपका ए इनवर्स है ना, ये वाला मैट्रिक्स आपका ए इनवर्स है। अच्छा, अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपका ये सही है कि गलत है, तो एक काम कर दो, आप इनवर्स और एक तरीके से भी तो निकालना जानते हो ना, डिटर्मिनेंट चैप्टर में है, डिटर्मिनेंट 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना? और इसका एडजॉइंट निकालना है तो डिफिकल्टी नहीं है, 2/2 है। अच्छा, ए क्या दिया है, 5 -2 2 -1, है ना? ए क्या है, 5 -2 2 -1। सही है? यस। तो बेटे ए का एडजॉइंट क्या होगा, 2/2 का एडजॉइंट का ट्रिक क्या है, डायगोनल इंटरचेंज, नॉन डायगोनल साइन चेंज। साइन चेंज, है ना? हाँ, तो बेटे -1 5 इंटरचेंज कर दो आणि इनका साइन बदल दो, -2 का साइन बदल दो 2, 2 का साइन बदल दो -2, हो गया। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है बेटे, ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा, u माइनस यू Sir, -1. -5 +4 हो जाएगा ना, +4। -1। अच्छा, तो बेटे आपका जो होता है बेटे ए का इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू जॉइंट एडजॉइंट ऑफ ऑफ ए, है ना? अच्छा, तो बेटे एडजॉइंट ऑफ ए में खाली 1/-1 कितना होगा, -1, तो खाली -1 इसमें मल्टीप्लाई करना है स्केलर, तो क्या हो जाएगा 1 1 -2। -2 2 -5। चेक आपका वही आया है, 1 -2 2 -5, 1 -2 2 -5। ओके। अच्छा, अच्छा, कॉलम ऑपरेशन में इसको करूं, क्या इसको कॉलम ऑपरेशन में, नो सर। तुम कर सकते हो ना? ओके, ठीक है। अच्छा, तो और बाकी जो रहा मतलब आपका 3/3, वही प्रोसेस वही है, बस आपको थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना होगा, है ना, 3/3 में। अच्छा, सॉरी, ओके। एक सवाल करते हैं बेटे, आप बताओगे यहाँ पर इजी क्या होगा। सवाल है 0 -1 1 2 -3 4 3 -3 4, ये आपका ए है। और अगर मैं इसको मतलब इन्वर्स इसका निकालता हूँ बेटे, कौन से प्रोसेस में निकालूंगा, रो ऑपरेशन में से वो निकालता हूँ बेटे, 1 0 0 मैं नहीं कर रहा हूँ, बस आप बताओगे इसमें इजी क्या होगा, स्टार्ट कैसे करोगे, एंड वे मतलब ऐसे ही तो आओगे, रो ऑपरेशन कर रहे हो तो ऐसे ही आओगे। हाँ, तो इसको पहले 1 बनाना है, तो इसको 1 कैसे बनाओगे, इजी क्या होगा, क्या करने से इजीली 1 होगा ये। एंड ध्यान रखो एक बात बेटे, रो ऑपरेशन कर रहे हो ना, तो पूरा रो ऑपरेशन ही करोगे, कहीं पर कॉलम ऑपरेशन मत घुसा देना, है ना? रो ऑपरेशन तो रो ऑपरेशन, वो गलत हो जाएगा अगर कहीं पर गलती से कॉलम, क्या होता है कि कॉलम ऑपरेशन करते करते बच्चे गलती से रो ऑपरेशन घुसा देते हैं अंदर, तो गलत हो जाता है, उधर मार्क 0 हो जाएगा। क्या करना है, स्टार्ट, इसको इसको 1 बनाने का इजी तरीका क्या है, वेरी गुड,
जो बोले कोई गलत नहीं बोले, बिल्कुल सही बोले हो, बिल्कुल गलत ही नहीं बोले हो। आप ये बोल रहे हो कि मैं ये दो कोई इसको किसको ये दोनों में से कोई एक रो से इंटरचेंज कर दूं। मानो मैं इस रो से इंटरचेंज करा मतलब, हाँ सुनो, तो थर्ड रो को इंटरचेंज कर। हाँ थर्ड रो में चेंज करने से क्या होगा? अच्छा ठीक है, तो ये दोनों म्यूट करो, म्यूट करो। अच्छा हाँ ठीक है, वेरी गुड। ये दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं तो इधर 3 आ जाता है, फिर बेटा रो 1 से रो 2 माइनस कर देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। हाँ ठीक है, वेरी गुड। या फिर ऐसा भी कर सकते हो बेटा, रो 3 से रो 2 माइनस कर दो तो इधर 1 हो जाएगा, फिर इंटरचेंज कर दो इन दोनों को। एक ही बात है ना। इधर इसको 1 बना के इंटरचेंज करो या फिर इंटरचेंज करके 1 बनाओ, एक ही बात है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा चलो आज इतना ही करते हैं, टाइम हो गया आपका, अभी कंप्यूटर क्लास है। ओके, थैंक यू गाइस, यू कैन लीव नाउ।